आजकल पनीर मखनी की ये रेसिपी खूब धूम मचा रही है। इसे बनाने का तरीका थोड़ा हटके है और स्वाद में तो कमाल की लगती ही है। आज मैं आपको इसका सबसे आसान और शानदार तरीका बताने वाली हूँ। इस स्टाइल से बनाई गई पनीर मखनी का टेस्ट आपको बार बार याद आएगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लीजिए 2 प्याज। प्याज को बस मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ किसी तरह की स्पेशल ग्रेवी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे प्याज को मिक्सचर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह आपका प्याज का स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है काजू की। करीब 15 से 20 काजू लीजिए और उन्हें गर्म पानी में भिगो दीजिए। कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखिए ताकि वो एकदम नरम और क्रीमी बन जाए। अब बारी आती है मसाला बनाने की, जो पनीर मखनी को देगा उसका असली स्वाद। इसके लिए लीजिए 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सारे मसालों को एक पैन में डालिए और बहुत ही धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कीजिए। ड्राई रोस्ट करने का जादू यही है कि मसालों की असली खुशबू और फ्लेवर खुलकर बाहर आ जाते हैं। तो देखिए मसाले हल्के हल्के भुनकर अपनी महक छोड़ने लगे हैं। अब गैस बंद कर दीजिए और मसालों को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडे हो जाए तब इन्हें दरदरा पीस लीजिए। याद रखिए पाउडर बहुत ज्यादा बारीक नहीं बनाना है। अब उसी पैन में जिसमें हमने मसाले रोस्ट किए थे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे ताकि खुशबू और फ्लेवर दोनों कमाल का आए। सबसे पहले डालिए 2 तेजपत्ता, फिर 1 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। बस इतने से ही आपके पनीर मखनी में जबरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए 2 क्यूब बटर। जैसे ही बटर हल्का हल्का पिघलने लगे उसी समय डालिए 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस की आंच को मीडियम रखिए और पेस्ट को अच्छे से भून लीजिए ताकि उसका कच्चा और स्ट्रॉन्ग स्वाद पूरी तरह खत्म हो जाए। और हाँ, एक छोटी सी टिप, जब भी आप अदरक लहसुन पेस्ट डालें तुरंत पैन को ढक दीजिए, क्योंकि मार्केट वाला पेस्ट गरम तेल में पड़ते ही उछलने लगता है और ऊपर छिटक सकता है। ये छोटी सी सावधानी जरूर रखें। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अब अच्छे से पक चुका है और खुशबू भी लाजवाब आ रही है। अब बारी आती है उस प्याज के पेस्ट की जो हमने पहले तैयार किया था। इसे पैन में डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद गैस की आंच हाई कर दीजिए और अच्छे से चलाते हुए पकाइए। प्याज के पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक उसका रंग हल्का सुनहरा ब्राउन ना होने लगे। इसी स्टेज पर प्याज की कच्ची गंध पूरी तरह निकल जाएगी और उसका कच्चा स्वाद भी खत्म हो जाएगा। उधर जो काजू हमने गर्म पानी में भिगोए थे वो अब एकदम नरम और स्मूथ हो चुके हैं। अब उन्हें उसी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए जिसमें हमने मसाले पीसे थे। काजू को बारीक पीसकर एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। यही काजू का पेस्ट हमारी ग्रेवी को देगा रिच और क्रीमी टेक्सचर। दूसरी तरफ देखिए प्याज अब अच्छी तरह से पक चुका है और इसका रंग हल्का बदलने भी लगा है। ध्यान रहे इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना स्वाद कड़वा हो सकता है। अब इसमें डाल दीजिए वो ताज़ा ग्राइंड किया हुआ मसाला जिसे हमने पहले रोस्ट करके रखा था। मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिला लीजिए और करीब 30 से 40 सेकंड तक भून लीजिए ताकि उनकी खुशबू पूरी तरह खुलकर बाहर आ जाए। इसके बाद बारी आती है काजू पेस्ट की। इसे प्याज और मसालों के साथ डाल दीजिए। अगर ग्राइंडर जार में थोड़ा पेस्ट चिपका रह गया हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर घुमा लीजिए और वही भी पैन में डाल दीजिए ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। अब इस काजू पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। ऐसा करने से काजू का कच्चा स्वाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ग्रेवी का बेस एकदम रिच और क्रीमी बनने लगेगा। देखिए काजू पेस्ट भी अब अच्छी तरह पक चुका है और प्याज ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। यही परफेक्ट स्टेज है हमारी ग्रेवी के लिए। अब बारी आती है दही की। मैंने यहाँ लगभग 100 ग्राम ताज़ी दही ली है। ध्यान रहे दही खट्टी ना हो। अगर दही थोड़ी खट्टी है तो कम मात्रा में इस्तेमाल करें। दही को अच्छे से फेंटकर ग्रेवी में डाल दीजिए और तुरंत मिला लीजिए। गैस की आंच अभी भी हाई ही रखनी है और दही को अच्छे से पकाना है। जब तक दही तेल छोड़ना ना शुरू करे तब तक इसे पकाते रहिए। अब इसमें डालिए आधा छोटा चम्मच नमक और 1 चुटकी चीनी। इससे ग्रेवी का स्वाद हल्का मीठा और थोड़ा तीखा बनेगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो देखिए दही भी अब अच्छे से पक चुका है और ग्रेवी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। यही परफेक्ट स्टेज है पानी डालने का। लगभग 1 से 1.5 कप पानी डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रहे ग्रेवी ज्यादा पतली ना हो। इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है ताकि स्वाद और टेक्सचर दोनों रिच बने रहे। अब डालिए 1 छोटा चम्मच फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चुटकी गरम मसाला।
इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए हमारी मखमली, रिच और फ्लेवरफुल ग्रेवी अब तैयार है, जिसकी खुशबू आपके किचन में रेस्टोरेंट वाली फीलिंग ले आएगी। अब बारी आती है सब्जियों और पनीर की तैयारी की। इसके लिए हमें चाहिए एक शिमला मिर्च, एक प्याज और एक टमाटर। इन तीनों को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। साथ ही लगभग 200 से 250 ग्राम पनीर लेकर उसे भी चौकोर टुकड़ों में काट ले। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और हल्का सा गर्म होने दीजिए। ध्यान रहे तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, सबसे पहले डालिए कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। इन्हें हल्का सा भून लीजिए। यहाँ एक छोटी सी टिप, अभी टमाटर मत डालें वरना वो गल जाएंगे और सब्जियों का टेक्सचर बिगड़ जाएगा। गैस की आंच हाई रखिए और करीब 1.5 से 2 मिनट तक प्याज और शिमला मिर्च को तेज आंच पर भून लीजिए। देखिए अब प्याज और शिमला मिर्च हल्के से पक चुके हैं और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी के लिए तैयार है। अब इसमें डालिए हमारे कटे हुए पनीर के टुकड़े। ऊपर से हल्का सा नमक छिड़क दीजिए और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि पनीर में भी मसालों का स्वाद उतर जाए। गैस की आंच हाई ही रखनी है और पनीर को सिर्फ हल्का सा गर्म करना है। याद रखिए यहाँ हमें पनीर को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑयल बहुत कम डाला है। बस हल्का सा टॉस करना है। अब आखिर में डालिए कटे हुए टमाटर और उन्हें भी प्याज, शिमला मिर्च और पनीर के साथ मिला दीजिए। देखिए पनीर के ऊपर अब हल्का सा सुनहरा रंग आ चुका है। प्याज और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट होकर एकदम परफेक्ट टेक्सचर में आ गए हैं। यही बेस हमारी ग्रेवी के साथ मिक्स होकर जबरदस्त फ्लेवर देगा। अब हमारी तैयार की हुई ग्रेवी को पनीर और सब्जियों पर डाल दीजिए। धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि हर पनीर का टुकड़ा क्रीमी ग्रेवी में लिपट जाए। ध्यान रहे पनीर को ज्यादा देर तक पकाना नहीं है। अक्सर लोग पनीर को जरूरत से ज्यादा पका देते हैं, जिससे वो सख्त और रबर जैसा हो जाता है। बस हल्का सा ग्रेवी के साथ टॉस कीजिए और थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और देखिए लाजवाब पनीर मखनी तैयार है। इसे गर्मा गर्म रोटी, नान या बटर पराठे के साथ सर्व कीजिए और सबको इस रिच फ्लेवर का मजा लेने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली टेस्टी और मजेदार रेसिपी के साथ। धन्यवाद।